हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी एंड एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। तो आइए शुरू करते हैं। सो अगर मैं बात करूं एक्सिलरी आर्टरी की, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं। दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एट लेवल ऑफ फर्स्ट रिब एंड एट लेवल ऑफ टीरिस मेजर मसल एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू करती है एज ब्रेकियल आर्टरी। एंड जो पेक्टोरलिस माइनर मसल हैं वो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती हैं। फर्स्ट पार्ट इज प्रॉक्सिमल, सेकंड इज डीप एंड थर्ड इज डिस्टल पार्ट। एंड जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से एक ब्रांच निकलती है, जो सेकंड पार्ट है वहाँ से 2 ब्रांच एंड जो थर्ड पार्ट है वहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। सो अगर ये फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ से निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो सेकंड पार्ट है डीप पार्ट, वहाँ से एक तो निकलती है लैटरल थोरेसिक आर्टरी और एक निकलती है यहाँ से थोरेको एक्रोमियल ट्रंक, जिसकी फर्दर 4 ब्रांचेस होती हैं। दैट आर ए पी सी डी। ए बी सी डी था, हमने ए पी सी डी कर दिया। सो ए से हैं यहाँ पे एक्रोमियल ब्रांच, पी से हैं पेक्टोरल ब्रांच, सी से हैं क्लेविकुलर ब्रांच एंड डी से हैं डेल्टोइड ब्रांच। जो थर्ड पार्ट है वहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। दैट आर सबस्कैपुलर आर्टरी, अदर आर पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ह्यूमरस के एक एंटीरियर में होगी एंड एक पोस्टीरियर में होगी। एक नोट है कि जो एक्सिलरी वेन होती हैं वो रन करती हैं मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी। जो वेन है वो मीडियल है एज कम्पेयर टू आर्टरी। सो जो अपन ने पढ़ा ये लिखा है यहाँ पे कि एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट फर्दर कंटिन्यू करती है एज ब्रेकियल आर्टरी। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल हैं वो डिवाइड करती हैं एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में, प्रॉक्सिमल, डीप एंड डिस्टल पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो सेकंड पार्ट है वहाँ से निकलती है लैटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरेको एक्रोमियल ट्रंक, जिसकी 4 ब्रांचेस होती हैं ए पी सी डी। जो थर्ड पार्ट है वहाँ से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सो ये टॉपिक कुछ ऐसा है, कभी शॉर्ट नोट आ जाता है तो ऐसे कैसे लिख देना, ठीक है। नाउ अपन बात करते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला के। तो आपने कभी सोचा है कि अगर शोल्डर रीजन में अगर कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई सर्जरी हो जाए तो उस केस में जो मेन आर्टरियल सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस रीजन को कौन सप्लाई करेगा? तो इस केस में पिक्चर में आते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। तो एनास्टोमोसिस क्या है? बेसिकली बाईपास हैं। अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो दूसरी आर्टरी वहाँ उस रीजन को सप्लाई कर जाएगी। सो एनास्टोमोसिस आर जस्ट बाईपास। सो जो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला हैं वो किसके बीच में प्रेजेंट हैं? तो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। सो जो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला हैं वो 3 रीजन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज एट बॉडी ऑफ स्कैपुला। बॉडी से मतलब है कि एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर ऑफ स्कैपुला, मीन्स सब स्कैपुलर रीजन, सुपरा स्पाइनेटस रीजन, इंफ्रा स्पाइनेटस रीजन, तीनों कवर होंगे यहाँ पे। और कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो एट लेवल ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस एंड एट आल्सो एट लेवल ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। सो अगर मैं बात करता हूँ कि जो बॉडी ऑफ स्कैपुला के पास एनास्टोमोसिस बन रहा है तो उसमें कहाँ कहाँ से ब्रांचेस आएगी? तो अगर ये सब क्लेविन आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच होती है थायरो सर्वाइकल ट्रंक और उसकी एक ब्रांच होती है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। तो एक ब्रांच ये होगी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। जो ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक है एक और ब्रांच देता है, दैट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और इसकी एक ब्रांच होती है डीप या डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। और जो एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट है वहाँ से एक ब्रांच निकलती हैं सब स्कैपुलर आर्टरी, और सब स्कैपुलर आर्टरी देती है यहाँ पे सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। सो जो बॉडी के ऊपर एनास्टोमोसिस बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? तो एक तो बन रहा है सुपर स्कैपुलर आर्टरी के बीच में, एक यहाँ पे आ रही है डीप या डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, और एक यहाँ पे आ रही है
सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अगर मैं बात करता हूँ एट लेवल ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस, तो यहाँ पे एनास्मोसिस किसके बीच में बन रहा है? तो यहाँ एनास्मोसिस बनते हैं बिटवीन ब्रांच फ्रॉम सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, acromial branch from posterior circumflex humeral artery, and acromial branch of thoracoacromial trunk। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस आ रही हैं। वन इज acromial branch from supraescapular artery, one is acromial branch of thoracoacromial trunk, and one is acromial branch from posterior circumflex humeral artery। सो जो अपन ने पढ़ा यही लिखा है यहाँ पे कि अगर लोकेशन जो है वो बॉडी ऑफ स्केपुला है, तो यहाँ पे एनास्मोसिस होते हैं बिटवीन सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, बिटवीन डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, एंड बिटवीन सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अगर लोकेशन ओवर एक्रोमिन प्रोसेस है, तो यहाँ एनास्मोसिस होते हैं बिटवीन एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, एंड एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंड ये रहा आपका बीडीसी का डायग्राम, ठीक है। तो अगर ये एक्सेसरी आर्टरी हैं, तो यहाँ से निकलती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और ये रही सब स्कैपुलर आर्टरी, और ये रही सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये रही डीप या फिर डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, और ये रही एनास्मोसिस एट लेवल ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस। थैंक यू सो मच।